15 नवंबर 2025 को दादरा नगर हवेली में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती और जनजातीय गौरव दिवस समारोह का खानवेल के ज्ञानमाला हाई स्कूल प्रांगण में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों के साथ साथ दादरा नगर हवेली और दमन दीव से निर्वाचित हुए जन प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन दादरा नगर हवेली और दमन दीव जनजातीय विकास विभाग द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव एवं लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा और रैली से हुई, जो अम्बोली, एकता कॉम्प्लेक्स, फायर स्टेशन, हिंडालगो और खानवेल रिसोर्ट से होते हुए आयोजन स्थल 4 रास्ता पहुंची। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, शी बॉक्स पोर्टल, महिला हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, पोषण आहार, जनजातीय परिवेश, लोक संस्कृति और तारपा डांस करती हुई बच्चियां, युवक युवतियां और जय जोहार बिरसा मुंडा की जय जयकार के नारे लगाते आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। चारों तरफ से आते लोग बेसब्री से अपने प्रशासक के आने का इंतजार करते लाइन में खड़े होकर उनके स्वागत के लिए आतुर दिखाई दिए। प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के प्रति उनका प्रेम, उनकी आस्था देखते ही बन रही, जिन्हें धूप की भी खबर नहीं थी। प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल के आते ही उनका स्वागत किया गया, तारपा डांस कर उनका अभिवादन किया गया। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने अपने निराले अंदाज में भगवान बिरसा मुंडा के गौरव गाथा का बखान किया। और वे एक वाद्य के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना सन 1895 में घटी, जब उन्हें एक दैवीय अनुभूति हुई और उनके सपने में उनके परमेश्वर सिंह गंगा जी प्रकट हुए और उन्हें यह कर्तव्य सौंपा कि वे अपने समुदाय का कल्याण करें और उन्हें दुखों से मुक्त करें। इसी दैवीय संदेश के बाद से बिरसाइज्म की शुरुआत हुई। आगे जाकर लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया और उन्हें धरती आबा अर्थात धरती के पिता की उपाधि। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह से अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किया और धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जंगल एवं नदियों को बचाने के लिए जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वह समय आ गया है कि हम भी भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए पथ पर चले और खत्म हो रही अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी परंपराओं के साथ ही अपने पर्यावरण का संरक्षण करें। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भगवान बिरसा मुंडा के अनुपम योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने जनजातीय कल्याण और समावेशी विकास के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए क्षेत्र में जनजातीय बच्चों और युवाओं के उत्थान हेतु लागू की जा रही विभिन्न पहलों और योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने आदिवासी समाज को पर्यावरण संरक्षक के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि आदिवासी का मतलब ही होता है कि वह पर्यावरण का हितैषी होगा और उसका संरक्षण करेगा। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा के अलावा देश भर के उन आदिवासी महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, तब तब आदिवासी समाज में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने देश और समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक के साथ साथ मध्य काल से लेकर वर्तमान तक उन सभी आदिवासी महापुरुषों को याद करते हुए कहा कि आदिवासी महापुरुषों के कारण ही आज भारत की संस्कृति और परंपरा पूरी तरह से संरक्षित है और आवश्यकता है कि हम
उन महापुरुषों का अनुसरण करें और इसी तरह स्वाभिमान के साथ अपनी संस्कृति और परंपरा का निर्माण करते हुए एक नए भारत का निर्माण करें। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने कहा कि एक समय था जब दादरा नगर हवेली की आदिवासी जनप्रतिनिधि किसी के रहमो करम पर मोहताज होते थे, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया। आज दादरा नगर हवेली का आदिवासी किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधि मानदेय योजना शुरू की है और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उचित मानदेय दिया जाएगा, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, काउंसलर्स, जिला पंचायत सदस्यों, ग्राम पंचायत सरपंचों और पंचायत सदस्यों को मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दादरा नगर हवेली ने शिक्षा और स्वावलंबन में बड़ी यात्रा तय की है और इतिहास ये याद रखेगा कि दादरा नगर हवेली का विकास 2014 से लेकर 2025 के बीच किस तरह से हुआ, जिसके कारण आदिवासी आज समर्थ हुआ। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि खानवेल जंक्शन का नाम अब बिरसा मुंडा चौक रखा जाएगा, ताकि इस महान जनजातीय नेता की अमर विरासत का सम्मान किया जा सके। अपने संबोधन के बाद प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल ने आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों और उपस्थित अनुमानित 15,000 जन समूह के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लाइव प्रसारित संबोधन को भी देखा। सप्ताह भर विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें तीरंदाजी प्रतियोगिता, किसान प्रशिक्षण केंद्र, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, हाट और नुक्कड़ नाटक, अम्बोली में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं, मलखम्ब, खो-खो विजेताओं का सम्मान किया गया और छात्रों को साइकिल वितरित की गई। सप्ताह भर चलने वाला ये उत्सव सांस्कृतिक गर्व, सशक्तिकरण और एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के निरंतर प्रयास से जनजाति समुदायों के उत्थान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और क्षेत्र को प्रगतिशील एवं समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। उनका शासन दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्श आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग